यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए, अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और वो फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन और कहती हैं, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पिशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पिछले हफ्ता पहले या 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, देखिए लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिजल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने पढ़ा और चाह रहा हूं कि जो भी सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर हो। हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है। जो प्रॉब्लम्स जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। एक मैं ख़त्म कर लूँ ना यार मेरे भाई, ठीक है? तो सिर्फ ये कहना कि जी भाई एक नाम की खातिर कि जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूं और लगा दूं, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो, हमारे पास इस वक्त भी जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरेज हमारे डिप्लॉयड हैं, मैंने आपको बताया ना, इस वक्त भी कराची शहर में बाकी जगहों से ज़्यादा कैमरेज डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारामद और फ़ायदेमंद साबित हो। सिंध सरकार बोर मुतासिरन सां वाइदो कयो त जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं। हिन वक्त उहा किस्त जारी जवाब नहीं तो छॾिया न कोई मसलो, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था। हमारी जो रिसेंट पास्ट में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे। कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बार। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया। 20 लाख से ज़ायद घरें जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है। मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये घर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को, गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के, ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है। ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब जाए। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि
अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ में लाया है। सर्वे वैलिडेट कर रहे हैं और कर चुके हैं काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ख़त्म इसके बात कर लीजिए, इस बात खदशा आपका अपनी जगह पे है, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें। अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल और हम कोशिश हमारी यही है कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें। लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को सख्त ज़रूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके लेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैंने वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था, वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। लोग समझ रहे शायद अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, ये कोई नहीं। वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी वो उसको चेक करेगी। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम ज़रूर लगा है। जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आपका सवाल था। क्या वजह है? इस वक्त बहाली का टाइम है, 3 महीने में स्कूल बहाल नहीं हो सके। अभी मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है। 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ। क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से जरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सके कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सके, वहाँ हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 10 स्कूल लगाएंगे। ये बता दीजिएगा, इसके बाद कर लें। इस्लामिया कॉलेज जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया, मतलब महकमा तालीम अपने तौर पे तो केस करता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास इंस्टेड होता है, वो ज़मीन KMC की है। आप उसकी KMC की लीज भी वसूल कर सकते हैं और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास इंस्टेड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे तो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप लीज कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है। वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने हैं। तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता? सही काम करने के लिए भी कई बार, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ़ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं, ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा ख्याल यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। एक मिनट, आप हो चुके। 1-1.5 साल से जो कराची में काम हुआ के एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की। आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का आ रहा है, कि आप हाफिज नईम से कोई ऐसी मुज़ाकरात करके उन्हें मेयर करेंगे, और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं A, B या C को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त
कराची शहर की सबसे बड़ी जमात भरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई और बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा।